बलूच आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मिथिलांचल को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। मिथिलांचल विकास प्राधिकरण बनाने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि जब वो सरकार में आएंगे तो मिथिला के विकास के लिए उन्हें बहुत सारे काम जो है वो करने हैं और इस बयान को लेकर के सियासत भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा है, बयान सुनाते हैं। तो मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हम लोग कराएंगे, MDA, ताकि मिथिलांचल के डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है मिथिलांचल के विकास के लिए काम करें। हम 17 महीने रहे, लेकिन हमें 4 आरोपी जो है यहाँ देने का काम किया। चैलेंज करते हैं, हम सार्वजनिक करते हैं जितने रोड पुल पुलिये हमने इन इलाकों में दिया है उतना ये NDA में बैठे हुए जो लोग हैं वो नहीं किए। एयरपोर्ट का क्या हालत है, इतना टिकट महंगा है दरभंगा का, इतने में तो आप दिल्ली से दुबई चले जाइएगा, इतना महंगा टिकट है। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता राज्य मंत्री BL वर्मा मोतिहारी दौरे पर हैं। मोतिहारी दौरे पर पहुंच करके खास करके जो कर्मभूमि रही महात्मा गांधी की, उसका उन्होंने जायजा लिया है। कई जगहों पर गया, महात्मा गांधी के कर्मभूमि से जुड़े सभी जगहों का उन्होंने दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया और महात्मा गांधी से जुड़ी लघु फिल्म भी देखी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को गांधी जी से जुड़ी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं मोतिहारी और खास तौर से चरखा पार्क, जो महात्मा गांधी जी की स्मृति में यहाँ पर बहुत ही सुसज्जित और भव्य और दिव्य तरीके से इसका निर्माण हुआ है। अयोध्या स्थित राम मंदिर को उड़ाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब यह आरोपी मकसूद पुलिस के शिकंजे में है। बता दें कि इस पूरी कार्रवाई में लगातार कई टीम जो है वो लगी रही और ऐसे में खबर है कि यूपी पुलिस और भागलपुर पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी मकसूद अंसारी को बड़ी खंजरपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 4 मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपी के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से संपर्क की बात सामने आई है। जिस मोबाइल से धमकी दी गई थी वो मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। यूपी पुलिस आरोपी को अयोध्या लेकर गई है। मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। अयोध्या में 14 जून को राम मंदिर उड़ाने की धमकी मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और भागलपुर पुलिस के द्वारा बड़ी गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खंजरपुर के मस्जिद गली के रहने वाले मरहूम हाजी मोहम्मद अंसारी के पुत्र मोहम्मद मकसूद अंसारी को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। वहीं उसे जो है अस्पताल में इलाज करवाने के लिए लाया गया था। कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था कि इसे इलाज कराया जाए, जब उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए ले जाया गया था कोर्ट में। वहीं देर रात जो है उत्तर प्रदेश पुलिस उसे लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो गई है। वहीं इस पर जो है जैसे मोहम्मद संगठन जो है, आतंकी संगठन जो है, उससे मिले होने की बात कही जा रही थी और जैसे मोहम्मद के जो एक मोहम्मद आमिर है उसके संपर्क में ये युवक था और इसके घर से 4 मोबाइल भी मिले हैं, जिसमें धमकी जो दी गई थी जिस मोबाइल से, उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और उसकी भी छानबीन की जा रही है। वहीं इसके आतंकी संगठन से जुड़े होने को लेकर भी पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और कहा जा रहा है कि ये कहीं न कहीं किसी संगठन से जरूर जुड़ा हुआ था, जिसके कारण इस तरह की धमकी इसने दी है। और जैसे मोहम्मद के एक मोहम्मद आमिर के साथ इसके बातचीत होने की बात जो सामने आई थी, उसका भी खुलासा पुलिस एक तरह से कर रही है। लेकिन अभी भी इस मामले पर पुलिस के कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई जो है इस मामले में हुई है और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है गिरफ्तार आरोपी को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो गई है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और ऐसे में रोहतास के दिनारा से खबर सामने आई है, जहां प्रधान लिपिक घूस मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लेकर के सियासत भी हो रही है। हालांकि न्यूज 18 बिहार झारखंड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्रधान लिपिक का यह वीडियो है। आरोप है कि नकल निकालने के एवज में पैसे लिए जा रहे हैं। ये वीडियो चकबंदी कार्यालय दिनारा का बताया जा रहा है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जाँच में जुटी हुई है।
और देखिए, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने भी कई सवाल इस जमीन सर्वे को लेकर के खड़े किए हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से काम कराने के एवज में पैसे ऐंठे जा रहे हैं और भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया है। इसके साथ साथ एक वीडियो भी सुधाकर सिंह ने शेयर किया है, तो ये वीडियो उन्होंने शेयर किया है। सांसद का कहना है कि बिहार में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं, चकबंदी किसानों के हित में है, लेकिन इसके नाम पर बिहार में अराजकता फैल गई है। सांसद ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें कर्मचारी घूस लेते दिख रहे हैं। ये बात 100% नहीं 1000% सच है कि बिहार के पूरे भीतर जितने अंचल कार्यालय हैं, चकबंदी कार्यालय और सर्वे कार्यालय, तीनों कार्यालयों में जो जमीन के कागज नकल निकालने के लिए जो जा रहे हैं वो बिना पैसे का नहीं हो रहा है। बाकायदा रेट चार्ट लगा हुआ है कि इस काम के इतने पैसे, इस काम के इतने पैसे। कोई गरीब आदमी, गांव का आदमी, उससे अगर 50-100 रुपये कम देना चाहे तो उसके पैसे फेंक दिए जाते हैं, उसके कागज नहीं मिलते, जिसका खामियाजा है कि पूरे बिहार अराजकता की स्थिति में चला गया है। घर घर में लड़ाई छिड़ गया, कागज जिसके हाथ में वो देना नहीं चाहता, जिसको नहीं मिला उसका लगता है कि जमीन मेरी चली जाएगी। खबर बेतिया से है, जहां पर बेतिया राज की जमीन जो है वो अतिक्रमण मुक्त कराने की तैयारी सरकार कर रही है। बताया जा रहा है कि जो नया जमीन सर्वे किया जा रहा है उस जमीन सर्वे के आधार पर अब यह जमीन जो है वो सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। बता दें कि अतिक्रमण मुक्त इस जमीन को करवाना है, जमीन का सर्वे कराकर सरकार इसे अपने कब्जे में लेगी। पूरे बिहार में बेतिया राज की जमीन 15,000 एकड़ है। बेतिया में करीब 10,000 एकड़ जमीन है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक के निर्देश पर बेतिया राज के अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कवायद शुरू की गई है। गोपालगंज, सिवान, सारण और पटना के साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी बेतिया राज की जमीन है। किसी भी परिस्थिति में बेतिया राज की जमीन को दूसरे के कब्जे में नहीं होने दिया जाएगा। और विस्तार से भ्रष्टाचार का भी अवलोकन हम लोगों ने किया कि किसी आम आदमी को कोई परेशानी नहीं हो, उसका रख रखाव ठीक रहे, बेतिया राज की जो भी संपत्ति है वो सुरक्षित रहे और जो हमारी पुरानी परिसंपत्ति है उसकी रक्षा कैसे हो सके, उसकी बेहतरी कैसे हो सके, अवैध लोगों का जमावड़ा नहीं हो पाए। 17 सितंबर से विश्व विख्यात पितृपक्ष मेले की शुरुआत होने जा रही है और इसको देखते हुए गया में बड़ी तैयारी जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। बता दें कि मेले की तैयारी अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन की तरफ से पितृपक्ष मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, इसको लेकर पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस बार मेले में जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए एक तोहफा भी देने का प्लान किया है। पिंडदान के बाद जब तीर्थयात्री वापस लौटेंगे तो उन्हें उपहार स्वरूप गंगा जल भेंट किया जाएगा। गंगा जल की पैकेजिंग जोर शोर से हो रही है। क्या है प्रशासन की तैयारी, बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एलन लिली। विश्व विख्यात पितृपक्ष मेला आगामी 17 सितंबर से शुरू होने वाला है और इसको लेकर जिला प्रशासन जो है उनकी तैयारी जो है वो लगातार की जा रही है। इस बार देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को जो यहाँ पिंडदान करते हैं, अपने पूर्वजों की मोक्ष की कामना करते हैं, जब वो यहाँ से वापस जाएंगे तो उन्हें गिफ्ट के तौर पर जिला प्रशासन या फिर बिहार सरकार के द्वारा गंगा जल दिया जाएगा। गंगा जल जो है उसे विभिन्न पैकेटों में वहाँ से पैकेजिंग किया जाएगा और उसके बाद जो है जो यहाँ से जो पिंडदान करने के बाद जो वापस अपने घर जाएंगे उसके उन्हें गिफ्ट के तौर पर गंगा जल दिया जाएगा ताकि वो अपने घर में जा करके उस पानी को पी सकते हैं या फिर पूजा पाठ व अन्य कार्यों में लगा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से गया एवं बोधगया में पेयजल के रूप में गंगा जल का उपयोग किया जा रहा है। गंगा नदी से पानी को गया तक पहुंचाकर प्रोसेस करके घर घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी पिंडदानी आएंगे उनको भी एक भेंट के रूप में रिटर्न गिफ्ट के तौर पर गंगा जल को दिया जाए। गया में कई जगहों पर गंगा जल का पानी जो है वो लोग पी रहे हैं। वहीं इसकी जो पैकेजिंग करने के लिए जो जिला प्रशासन जो है दिया है वो सुधा डेयरी में यानी मगध दूध उत्पादक में वो गंगा जल का पैकेजिंग होगा और इसके लिए जल संसाधन विभाग को भी वो निर्देश दिया गया है कि वो शुद्ध पानी जो गंगा जल है उसे मगध दूध उत्पादक को मुहैया कराया जाए ताकि वहाँ से जो है वो छोटे छोटे पैकेट में वो गंगा जल को पैक किया जाएगा और वो गंगा जल पानी जो है जो यहाँ से तीर्थयात्री जो पिंडदानी जो अपने घर जाएंगे उन्हें गिफ्ट के तौर पर उपहार दिया जाएगा। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया।
भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाढ़ू गांव में लगातार गंगा का विकराल रूप देखने को मिल रहा है और ऐसे में लगातार लोग कटाव की मार भी झेल रहे हैं। उनके घर, उनकी जमीन लगातार गंगा में विलीन हो रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गंगा लगातार गांव के मकान के साथ साथ जमीन को अपनी आगोश में समा रही है। गंगा किनारे लगातार तेज कटाव हो रहा है, उसके बावजूद भी फ्लड फाइटिंग का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। गांव के लोग जो दूसरे राज्यों में काम करने के लिए गए हैं वो भी वापस लौट रहे हैं और किसी प्रकार से अपने घर को बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। प्रखंड के मसाड़ू गांव में लगातार कटाव का दंश लोग झेल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कटाव हो रहा है और गंगा के मुहाने पर अब कई घर हैं। कई घर जो है गंगा में समा चुके हैं और कई मुहाने पर आकर खड़े हो चुके हैं। यह देखिए अभी अभी तुरंत जो है ये कटाव जो है यहाँ पर हुआ है और मिट्टी कटकर पूरा गंगा में जा रहा है। यहाँ पर जो है प्रशासन की ओर से तो कोई कार्रवाई अभी तक जो ठोस होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, लेकिन इस गांव से बाहर कमाने के लिए गए कई लोग जो है वह गांव में वापस आ गए हैं। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, कहाँ काम करने गए थे? गुजरात काम करने के लिए गया था। हाँ। फोन पे फोन आ रहा था कि घर कटाव चालू हो गया, इसके लिए भागकर काम छोड़ धंधा छोड़ करके यहाँ आए हैं घर खाली करने के लिए। एक महिला भी हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? क्या गुजरात से आए हैं। कहाँ घर हुआ आपका? मसाड़वे घर। मसाड़ू घर। क्या खबर मिली आपको? खबर ही मिला गाँव से घर से कट रहा है तो उसी वास्ते में इसने आई है यहाँ पे। कोई पूरा कट गया घर से, नहीं तो क्या करेंगे, इसी वास्ते आए हैं घर बचाने के लिए। कैसे? 1 कट्ठा जमीन जगह नहीं है तो घर से खाली करेंगे। कितना मेहनत करके घर बहुत मेहनत से घर करके बचाए थे, 1-1 रुपया जोग जोग के घर बनाए हैं। बच्चे बुतरों को पढ़ा रही हैं। अब क्या करेंगे, बच्चे को संभालेंगे, पैसा बचाएंगे, घर बनाएंगे। बना पाइएगा आप घर कहीं पर? नहीं बना पाएंगे, जगह जमीन नहीं तो कहाँ घर बनाएंगे। 24 घंटा यहाँ पर कार्य किया जाना चाहिए था, अधिकारियों की यहाँ पर तैनाती होनी चाहिए थी, वो नहीं है, जिसके कारण लगातार जो है कटाव जारी है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और इस वक्त की बड़ी खबर है एनआईए की कार्रवाई से जुड़ी हुई। एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की, नक्सली के खिलाफ यह कार्रवाई बताई जा रही है। एनआईए की जांच के बाद से आरोप पत्र भी दायर किया गया। सीपीआई नक्सल के मगध जोन को लेकर के यह बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है। सीपीआई नक्सल के आरोपी के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। एनआईए की जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया गया है। प्रतिबंधित संगठन से जुड़े विनोद मिश्र उर्फ विनोद कुमार मिश्रा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। जांच एजेंसी के मुताबिक आरोपी सीबीआई के नॉर्थ रीजनल ब्यूरो प्रमुख प्रमोद मिश्रा उर्फ सोहन दा का बेहद करीबी बताया जा रहा है। प्रमोद मिश्रा के खिलाफ पहले पूरक आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। बता दें कि मगध जोन यानी बिहार के औरंगाबाद गया इलाके में इन नक्सलियों ने कई वारदात को अंजाम दिया था और इन्हीं सीपीआई नक्सल के मगध जोन को लेकर के यह एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां सीपीआई नक्सल के आरोपी के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। शंकर, क्या एक्शन एनआईए की तरफ से नक्सलियों को लेकर? केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक चार्जशीट दायर किया गया है और ये चार्जशीट जो है सीपीआई माओइस्ट से जुड़े हुए विनोद मिश्रा के खिलाफ है। विनोद मिश्रा उर्फ विनोद कुमार मिश्रा इनका नाम है और इसका तो संबंध है नॉर्थ रीजनल ब्यूरो जो सीपीआई माओइस्ट का है, उसके जो प्रमुख हैं प्रमोद मिश्रा उर्फ सोहंदा उर्फ बनवारी जी, इसका ये सबसे खास है, सबसे खास। और प्रमोद मिश्रा की बात करें तो जिसे बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उसका ये बेहद करीबी ये माओइस्ट है और इसके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक काफी तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया और इससे जुड़े हुए कई अन्य आरोपियों का बयान दर्ज किया गया और उसी के आधार पर ये चार्जशीट दायर किया गया है। और जिस तरह से सीपीआई का जो मगध जोन की अगर बात करें, जिस मगध जोन के अंतर्गत औरंगाबाद गया भी आता है, तो इस जोन में इस माओइस्ट का जो है काफी दबदबा रहा है, काफी कई बड़े वारदात को इसने अंजाम दिया और खास तौर पर जिस तरह से राज्य सरकार और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ जिस तरह से एक साजिश रचने का आरोप था, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इसके खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसके खिलाफ कुछ और बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है। चलिए, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका। बेगूसराय में पूर्व विधायक के बेटे के अपहरण के बाद से हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में यह पूरी जो खबर है वो
फर्जी तौर से निकली और कैसे ये फर्जी निकली उसको भी हम आपको बताएंगे कि हुआ क्या था, माजरा क्या था। बता दें कि कुछ घंटे बाद सारा मामला फर्जी निकला, जिसके बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। दरअसल मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह के पुत्र के अपहरण की खबर सामने आई। जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया और पूरी खबर साइबर क्राइम से जुड़ी निकली। दरअसल बोगो सिंह के बेटे सुमंत हर दिन सुबह करीब 8 बजे घर से निकलते थे और 1 बजे खाना खाने के लिए घर आते थे और फिर करीब 2 बजे वे स्कूल चले जाते थे। लेकिन शुक्रवार को जब वो स्कूल गए तब लंच में घर नहीं लौटे। परिवार ने काफी इंतजार के बाद जिले के एसपी को इसकी खबर दी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और तुरंत मोबाइल का लोकेशन निकाला गया जो एक निजी होटल का था। होटल के कमरे से सुमंत को सही सलामत बरामद कर लिया गया। जब पूरे मामले की जांच हुई तो पता चला कि साइबर अपराधियों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तुमको हाथ आगे करके रखना है और चेहरा दिखाना है। हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे तुमको बताना है। बस यही इसको डरा करके रखे हुए था होटल। तो आप लोग को कैसे जानकारी हुई? आपको कब? तो लोकेशन के हिसाब से जानकारी हुआ। ये घर में कैसे जानकारी? घर में जानकारी हुआ जो ये रोज पर डे 8 बजे स्कूल आता है। स्कूल का डायरेक्टर है। 8 बजे स्कूल आता है और 1 बजे दिन में ही खाना खाने के लिए घर जाता है। आज वो घर नहीं गया। घर से इसको फोन आता था, ये फोन नहीं उठाता था। बढ़ते गया 5 बजे के बाद हम लोग को मालूम हुआ जो नहीं खाने के लिए आया है, नहीं फ़ोन उठाता है। घर में महिला लोग रोने लगी, तब हम लोग एक्टिव हुए, एसपी साहब को रिपोर्ट किए, हम अपना लोकल थाना को रिपोर्ट किए और उनको लगातार मोबाइल ऑन करके उनको कहा जाता है आप अकेले में बैठिए और हम आपको ये अपने सीनियर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कराई जाती है और इस तरह से उनको एक फॉर्म ऑफ अरेस्टिंग रखा जाता है रूम में। तो इसी में हम लोगों ने तो त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको समय बरामद कर लिया गया है। झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ के बाद से लगातार मौत के आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से जमशेदपुर से एक और अभ्यर्थी की मौत की खबर सामने आ चुकी है। खबर है कि एक और अभ्यर्थी की मौत हुई है। जमशेदपुर की मुर्रा मुल्ला की मौत हो गई है। रांची में हुई दौड़ में यह शामिल हुआ था। दौड़ के दौरान ही बेहोश हो गया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस का रहने वाला ये युवक था जिसकी मौत हो गई है। तो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर में अब तक 2 की मौत हो चुकी है। हजारीबाग में 2 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। इसके साथ साथ गिरिडीह में 2 मौत हो चुकी है। तो ये मौत जमशेदपुर के मुर्रा मुल्ला की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि दौड़ के दौरान यह बेहोश हुआ था, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब इसकी मौत की खबर आ गई है। देखिए, अररिया में लगातार कई बच्चों की मौत हुई और इस मौत के बाद से जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, WHO की टीम है, वो भी वहां पर पहुंची और समझने की कोशिश की गई कि किस वजह से ये मौत हुई है। बता दें कि एक तरफ जहां 5 बच्चों की अज्ञात बीमारी से मौत के बाद ग्रामीण सहमे हुए हैं, वहीं स्थानीय स्कूल में मेडिकल कैंप लगातार चल रहे हैं। गाँव में करीब 500 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीणों को यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार। रानीगंज के चिरवाहा टोला में दरअसल जो है अब तक 500 से अधिक जो मरीज हैं उसको देखा जा चुका है। 500 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और बता दें कि यह वही गांव है जहां पर बीते 11 दिनों में 5 बच्चों की मौत हो गई और अज्ञात बीमारी से, जिसकी ये जो है यहाँ पर पटना से टीम आई थी और वो सैंपल लेकर यहाँ से गई है। और तस्वीर में देख सकते हैं कि इस सरकारी विद्यालय में जो है दवा दी जा रही है, मरीजों को देखा जा रहा है। तो यह तस्वीर जो है स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर बदली हुई नजर आ रही है। किस चीज़ का दवा लिया गया? पेट के गुना में दर्द है और पीछे शरीर में, वही दवा ली। तो यहाँ पे जो है ये केंद्र तो पहली बार खुला है यहाँ? हाँ, पहली बार। तो स्कूल में चल रहा है। यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? स्वास्थ्य केंद्र है रानीगंज में। रानीगंज में है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र से। देखा जा चुका है लगभग 500 से करीब। 500। और क्या सब सुविधा यहाँ पे दी जा रही है फिलहाल? सारी सुविधा है, जैसा ओपीडी में जैसा पेशेंट आता है उस तरह का पेशेंट आता है। अच्छा, तो दवा वगैरह भी दिया जा रहा है? जी, दवा दी जाती है, जिसको जरूरत पड़ता है ना उसको दवा दी जाती है। कब से कैंप चल रहा है? 3 तारीख से। जो ढेर सारी दवाएं हैं वो यहाँ के जो मरीज हैं जो किसी बीमारी से यदि पीड़ित है तो उनके लिए यहाँ पर
व्यवस्था सारी जो है की गई है। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि रानीगंज के मजुआ पूरब पंचायत के चिरवाहा महादलित टोला में एक तरफ जहां अज्ञात बीमारी से 5 बच्चों की मौत के बाद जो है ग्रामीण सहमे हुए हैं, वहीं पर जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार इस स्कूल में कैंप चला रहा है, चूंकि यहाँ पे इस टोले में जो है स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, रानीगंज, अररिया। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।